हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह के 11 बज रहे हैं। कोलकाता के गड़िया में के दास कॉलेज के सामने खड़ा हूँ और आज हमारी डॉटर का एग्ज़ाम है, तो क्लासेस मैंने ऑफ़ रखा है मॉर्निंग के टाइम में। मैंने सोचा कि चलो क्लास नहीं हो रहा है तो कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रोज़ रोज़ पढ़ाई के अलावा थोड़ा मोटिवेशनल बात भी होना ज़रूरी है। बच्चों को उससे इंस्पिरेशन मिलता है, ताकत मिलती है, साहस मिलता है। फुर्सत के इस पल में आइए 2-4 बातें हम लोग करते हैं। तो आइए अपनी बात को मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव, इसके आधार पर मैं आपके साथ शेयर करूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे शेयर करनी है वो ये कि सक्सेस, सफलता ज़िंदगी के हर काम में, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या वेल्थ से रिलेटेड हो या आपके लाइफ से रिलेटेड हो, हर चीज़ में हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है सफलता। अब ये जो सफलता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा और फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सफलता एक एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभव है। एक सफलता पाने के बाद फिर हमारे टारगेट्स दूसरे बनते हैं, फिर हम लोग दूसरी सफलता की ओर चल पड़ते हैं। ये एक अनुभव है। जैसे मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मैं अब तक सफल नहीं हूँ। सफलता के रास्ता पर अभी भी चलना, बहुत लंबी दूरी तय करना बाकी है और शायद मेरी परिभाषा के हिसाब से मैं वो सफलता पा भी ना सकूं। लेकिन हर एक आदमी की ज़िंदगी में अपने हिसाब से सफलता होती है। कभी ये ना सोचिए कि मैं सफल हो गया और सफलता मुझे मिल चुकी है। आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, वहाँ भी सफलता चाहिए। आप किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको वहाँ भी सफलता चाहिए। आप अपने परिवार को संभाल रहे हैं और पूरे परिवार में सुकून और शांति चाहिए, वहाँ भी सफलता चाहिए। आपको कोई छोटा टारगेट है अपनी ज़िंदगी का, उसे पूरा कर लेना, उसे भी आप सफलता मानते हैं। आखिर हम ये सफलता चाहते क्यों हैं? ये बात बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। ये सफलता हमें इसलिए चाहिए होती है क्योंकि सफलता पाने के बाद हमें एक सुकून महसूस होता है, एक पीस महसूस होता है। आखिर उस पीस के लिए ही तो हम जी रहे हैं, जिसे हम लोग मोक्ष कह सकते हैं। पीस, मोक्ष बहुत बड़ी बात हो गई, सॉरी। पीस, हर छोटी मोटी सफलता के बाद हमें पीस मिलता है, हमें सुकून मिलता है और यही सुकून हमारी ज़िंदगी के लेसन में भी ज़रूरी है। हमारा ज़िंदगी जब सफल होता है तो हमें सुकून मिलता है। दोस्तों, ये कागज़ की डिग्रियां जो हम बटोरते हैं, हायर सेकेंडरी पास करके, ग्रेजुएशन पास करके, मास्टर डिग्री करके और ऊँची ऊँची पढ़ाइयाँ पूरी करके, MBA, MCA, ये तो बस कागज़ की डिग्रियाँ हैं। दरअसल हमें सफल होना है और ज़िंदगी की किताब जो पढ़ लेता है वो सही मायने में सफल होता है। ज़िंदगी का लेसन, आखिरकार हम लोग ये जीवन को प्राप्त करने वाले, इसे जीने वाले हम लोग एक जीव। हम लोग कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सारी ज़िंदगी। कॉलेज की पढ़ाई हमारी थोड़े दिनों तक होती है। तो आइए हम लोग हमारा मुद्दा बनाते हैं आज के डिस्कशन का, सफलता, सक्सेस। बहुत सारे माता पिता या फिर बड़े बुज़ुर्ग वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जिससे उनको सफल बनाया जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि पढ़ाई कम से कम 12th क्लास तक अगर बच्चा मन लगा कर पढ़ ले तो जीवन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए वो दक्ष हो जाता है, यानी कि उसकी क्षमता आ जाती है। लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उसमें भरपूर क्षमता आ जाती है। भाषा सीख लेता है, भाषा लिख लेता है, भाषा बोल लेता है और 12th क्लास तक ही जो ज़रूरत का इतिहास हमारे देश का है, हमारे पूर्वजों का, उसे भी वो जान लेता है। जितनी ज़रूरत है, जितनी ज्योग्राफी उसे जाननी चाहिए वो भी जान लेता है। ज़िंदगी में जितना वर्क एजुकेशन ज़रूरत है, जितना फ़िज़िकल एजुकेशन ज़रूरत है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग की, वो भी क्लास 12 तक ही सिखाई जाती है। तो मुझे लगता है बच्चों या दोस्तों, एक इंसान को अपने जीवन में कम से कम 12th क्लास तक तो पढ़ना ही चाहिए। अगर वो 12th क्लास तक ना पढ़े तो वो, मुझे लगता है कि वो अशिक्षित के वर्ग में माना जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद पढ़ाई वो लोग कृपया जारी रखें या ऐसे माता पिता ही अपने बच्चों को पढ़ाई में इन्वेस्ट करें जो बच्चे सच में पढ़ाई के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। अपने करियर को वो पढ़ाई को बेस बनाकर ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो टीचर बनना चाहते हैं और वो
फार्मास्यूटिकल कंपनी में किसी बड़े ओहदे पे जाना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट संभालना चाहते हैं, वो किसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको मास्टर करना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों में पढ़ाई की ज़रूरत होती है और हायर स्टडीज़ की, मतलब उसके बाद आप BCA करवाइए, BBA करवाइए, BA करवाइए, BCom करवाइए, BSc करवाइए, और फिर उससे भी आगे की पढ़ाई खुद ब खुद रास्ते खुलने लगते हैं। MCA है, MBA है, MEd है, B.Ed है। उसके बाद फिर बच्चा अपने हिसाब से करियर को खुद चुनता है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई का क्रेज़ रखता है और पढ़ाई सोते जागते उठते बैठते उसका नशा होता है। इस तरह से नशा रखने वाले बच्चे पढ़ाई का, वो आगे बढ़ें पढ़ाई के मार्ग पर। फिर दूसरी कैटेगरी आती है उन बच्चों की जो बच्चे स्किल में जाना चाहते हैं। यानी आज हमारे देश में सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग काफ़ी एडवांस थिंकिंग रखते हैं और बचपन से हमें ये पढ़ाया भी जाता है। काफ़ी एडवांस थिंकिंग मतलब आज हमारे देश में लेबर है कोई, या कोई वर्कर है, क्राफ्ट्समैन है, स्किल्ड वर्कर है, उसे छोटी नज़र से नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें भी सम्मान दिया जाता है आज। जैसे आज इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर हैं और बार्बर हैं, सबके लेवल बहुत ही हाई हो चुके हैं इस डिजिटल इंडिया में। हमारे इस आधुनिक भारतवर्ष में जहाँ कंप्यूटर, मोबाइल के आधार पर सारे प्रोफेशंस को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें कोई भी पेशा आप छोटा नहीं रहा। तो अगर कोई बच्चा, मुझे लगता है कि अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसे क्लास 12 के बाद पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के दिन बड़े छोटे हैं, बड़े कम हैं, और इतने कम समय में हम लोग अपने वक्त को ज़ाया ना करें। आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो आप प्रोफेशनली अपने आप को तैयार कर लीजिए, वोकेशनली तैयार कर लीजिए। आप कर्म क्षेत्र में उतर जाइए, पढ़ाई को रोक दीजिए क्लास 12 के बाद, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरा देश डॉक्टर बन जाए, पूरा देश इंजीनियर बन जाए, और बन भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी सबके पास नहीं होती है। तो कृपा करके जो स्किल में इंटरेस्ट लेते हैं, अब एक बात मैं बताऊं कि स्किल में जो इंटरेस्ट लेते हैं, वैसा डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाला स्टूडेंट अगर चाहे कि मैं वो लकड़ी का काम कर लूँ, मैं वो बालों को स्टाइल करने का काम कर लूँ, या फिर मैं वो जूतों को फ़ाइन क्वालिटी का लेदर से जूते बनाने का काम कर लूँ, तो वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाला लड़का नहीं कर सकता। वहाँ पर वो इनएफिशिएंट साबित होगा और वहाँ पर वो फेलियर होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये उनकी बात है जो रियली में इस मामले में स्किल्ड हैं, जो ट्रांसपोर्ट की बिज़नेस संभाल सकते हैं, जो शॉपकीपिंग कर सकते हैं, अलग अलग किस्म का फार्मिंग कर सकते हैं, जो कोई पेट को रख कर उनको लालन पालन करके उन्हें बेचने का काम कर सकते हैं, एक बड़े बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं, छोटे बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं। ये काम वो इंजीनियर और डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी रखने वाला लड़का इस काम में ज़ीरो साबित होगा। तो हर काम इक्वल है, हर काम में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत इज़्ज़त है। तो कृपा करके आप अपने 12th के बाद की पढ़ाई को सोच समझ कर आगे बढ़ाएँ। बस अपने जीवन के 4 साल बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल तक चलेगा। अपनी ज़िंदगी का 4 साल आप व्यर्थ ना कर दीजिए। कहीं न कहीं आप अपने आप को एंगेज कर लीजिए, ताकि आप प्रोफेशनली सक्सेस पा सकें। और मैं बात कर रहा था सक्सेस का, तो अगर आप किसी भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं और सक्सेस पाते हैं, तो लाइफ का वो टारगेट है ना, जिसे हमने शुरुआत में कहा था पीस, वो पीस आपको मिलेगा। और जब वो पीस मिलेगा तो आप महसूस करेंगे कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो गलत नहीं था। फिर एक के बाद एक आपके टारगेट्स नए बनेंगे, फिर उस नए टारगेट के लिए आप काम करना शुरू कीजिए। उस नए टारगेट के लिए इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने लाइफ का समय, अपनी एनर्जी को लगाइए, और फिर उसमें सक्सेस पाइए, फिर से पीस पाइए। ऐसे बहुत सारे पीस के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं, और आपको महसूस होगा कि मैंने जीवन में कुछ किया। और अगर आप पढ़ाई को ही रास्ता बनाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि 4 सालों के बाद आपके जीवन के 4 साल गुजर गए। अब तक पैसे कमाने वाले बच्चे, इज़्ज़त कमाने वाले बच्चे, नाम कमाने वाले बच्चे कहाँ से कहाँ चले गए, और आप पिछड़ गए। और तीसरे बच्चे वो भी होते हैं जिनको पढ़ाई अच्छी ही नहीं लगती, तो वो भी बुरी बात नहीं है। उनके लिए भी हमारे सरकार ने ऐसे बहुत सारे उद्योग धंधों का प्रचलन निकाला है, जिसे वो ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेकर अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा और इज़्ज़त सम्मान कमा सकते हैं। आज के देश में, आज के परिवेश में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सबको सम्मान की नज़र से देखा जाता है। आप अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए कि आपका वजूद एक बहुत ही ठोस वजूद है,
और आपके बगैर आपका परिवार नहीं चलेगा, आपके बगैर आपका देश नहीं चलेगा, ऐसा आप महसूस कीजिए। और आपके ऊपर लोग निर्भर करेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसा आप समझिए। हर एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है। आप इम्पॉर्टेंट हैं मेरे लिए, आप इम्पॉर्टेंट हैं अपने माता-पिता के लिए, आप इम्पॉर्टेंट हैं अपने परिवार, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो अपने इस शारीरिक ऊर्जा को, मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने दें, ये सोच के कि भाई मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, मैं तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। और अब बात करते हैं उन बच्चों की जो सबसे पहले कैटेगरी में मैंने बात किया, जो पढ़ाई-लिखाई को मुद्दा बना कर के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है समय निकालना। हर समय, हर एक सेकंड, हर एक मिनट आप चाहें तो निकाल सकते हैं टाइम मैनेजमेंट करके। क्योंकि बिज़ीएस्ट वो होता है जो हर एक चीज़ के लिए समय निकाल ले। आप एक चीज़ में बिज़ी होने के लिए दूसरे में एक चीज़ में बिज़ी होने की वजह से दूसरे में अपना दिमाग नहीं लगा पाते और दोष लगा देते हैं कि भाई वो काम में मैं बिज़ी था इसलिए ये काम नहीं कर पाया। ये तो गलत है। आप चाहें तो हर काम के लिए समय निकाल सकते हैं। और अगर आपने समय निकाल लिया, मैनेजमेंट कर लिया पढ़ने के लिए भी, मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने पढ़ने के लिए भी समय निकाल लिया, परिवार में देने के लिए भी समय निकाल लिया, दोस्तों को देने के लिए भी समय निकाल लिया मैनेज करके, कम समय मोबाइल और टेलीविज़न में खर्च करके अगर आपने समय निकाल लिया, तो सच मानिए बच्चों, सक्सेस पाना बहुत ही आसान है। कई बार ऐसे लोग होते हैं कुछ जो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं शुरुआती दिनों में, और खोने के बाद जब जीवन के ढलान पे पहुंचते हैं, मध्य के बाद पहुंचते हैं, और कभी उन्हें ऐसा मौका मिलता है कि वो किसी कंपटीशन के लिए फेस करें या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बैठें या लाखों के बीच में एग्ज़ाम दें किसी पद को पाने के लिए, तो वो देखते हैं कि थोड़े से मार्जिन के लिए वो बच गए। ज़िंदगी में पहली बार एग्ज़ाम देकर, ज़िंदगी में पहली बार कोशिश करके एकदम मार्जिन पे आके बाल जिसे कहते हैं बच जाना, इस तरीके से वो बच जाते हैं। और तब उन्हें पश्चाताप होता है कि अगर मैंने शुरुआत से अपने आप को इस चीज़ में लगाया होता, अगर अपने जीवन का बहुत सारा समय ज़ाया नहीं किया होता, तो आज मेरे हिसाब से मैं सफल होता। ऐसा लोग सोचने लगते हैं। तो अगर वो अपने पहली ही कोशिश में जीवन के अंतिम समय के छोर पर अगर सफलता के इतने करीब पहुंच जाते हैं, तो अगर शुरुआती दिनों से अगर आप कोशिश करें, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक बार हो सकता है असफल हों अनुभव लेने के लिए, दूसरी बार तो आप सफल होके ही रहेंगे, तीसरी बार तो आपको पूरी की पूरी तरह से सफलता मिलनी ही है। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा जो कि 70% भी स्कोर करने वाला है, वो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर वो बैठे, वो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट पोस्ट पाने के लिए, और सीरियसली उस पद को पाने की परीक्षा की तैयारी करने के लिए अगर वो 6 महीने भी मेहनत कर ले, सिर्फ 6 महीने, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मैथमेटिक्स, उसको स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 10 के लेवल तक बेस्ट तरीके से आनी चाहिए। और स्कूल लेवल यानी क्लास 10 के लेवल तक का जितना ग्रामर है इंग्लिश का, हिंदी का ग्रामर, वो उसे आनी चाहिए। अच्छी हिंदी या इंग्लिश लिख सकता हो, थोड़ी सी कोशिश करके उस बच्चे को 6 महीने की कोशिश में पहली बार में ही, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो और भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम हो, वो पाएगा ही पाएगा। और अगर वो नहीं पाता है, तो दूसरे अटेम्प्ट में तो उसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी भी नहीं रोक सकते। हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं, ये सरकारी अफ़सर लोग तो कुछ भी नहीं हैं। तो बच्चों, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो अपना समय ज़ाया ना करें। और अभी अगर समय ज़ाया करेंगे तो बुढ़ापे में जाके काफ़ी कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ेगी अपने रोज़मर्रा के जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, ढेर सारे पैसे पाने के लिए उस वक्त भी मेहनत करना पड़ेगा जब हमारा शरीर साथ नहीं देगा। तो पढ़ाई करने वाले बच्चे कृपया अपने टारगेट को पाने के लिए अपने लाइफ को खूब सीरियस लें, पढ़ाई को खूब सीरियस लें। बस गिने चुने समय की बात है। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 12 लेवल तक के मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इन चीज़ों को, बायोलॉजी, इन चीज़ों को ऐसा तैयार करें जिसे रटने वाली बात ना हो, समझने वाली बात हो, जिसे आप दूसरों को भी समझा सकें। आपके पास लॉजिक हो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसको थ्योरी के रूप में याद ना करें, प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस रखें। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, अपने आप को तैयार करें, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे, ये मेरा दावा है। और कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हो, आप उसे क्रैक करेंगे, ये भी मेरा दावा है। और आप
हमेशा अगर फ़ोन भी अगर आप देखते हैं तो फ़ोन में भी यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर कुछ ऐसे मोटिवेशनल लोगों को देखें, बेकार की रील्स को ना देखें, अपना समय ज़ाया ना करें। रील एक ऐसी बीमारी है बच्चों, अगर आप एक बार उसके नशे में पड़ गए तो आपका वो 1 घंटा या 2 घंटा कैसे किल करेगा आपको पता नहीं। फ़ेसबुक के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो आपके 2-3 घंटे कैसे खा जाएगा आपको पता नहीं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे वो आपका कितना घंटा ले लेगा। तो ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जो पढ़ाई के बुनियाद पर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आपका कर्तव्य है अपने समाज को साफ़ सुथरा रखना, सच बोलना, झूठा इंसान नहीं बनना, मक्कार नहीं बनना, अपने वादे पर, अपनी बातों पर अटल रहना, अपने परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी रखना। देखिए, आपका परिवार आपका नींव है, आपकी जड़ है, आपकी मजबूती है। आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जितने भी लोग हैं, कज़न हैं, वो सारे के सारे लोग, मेरे परिवार के लोग, तेरे परिवार के लोग, ये सारे कहीं न कहीं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उस योगदान को हमें भुलाना नहीं चाहिए। उस योगदान को, छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो, उनसे ही हम हैं और वही हमारा समाज है। उन्हें किसी बात का बुरा ना लगे, ऐसा कभी भी कोई काम ना करिए जिससे उनके नाम, उनकी मान, उनकी मर्यादा को कोई आँच आए या उन्हें लज्जित होना पड़े। इसकी भरपूर कोशिश आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप उन्हें गर्व महसूस करने का मौका दें। उन्हें आप ऐसा मौका दें कि वो कभी भी लज्जित ना हो किसी के सामने, आपका नाम लेकर गर्वान्वित महसूस होएँ। आपके माता-पिता जो इस धरती पर आपके लिए भगवान के रूप में होने चाहिए, वही दूसरे भगवान हैं आपके लिए। एक भगवान तो वो है जो आपको जल, जीवन, ज़मीन, धरती, खाना-पीना देता है और दूसरे भगवान वो हैं जो इन चीज़ों को आपके लिए संग्रह करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपकी चिंता से ही वो जागते हैं, सोते हैं। बचपन से लेकर अब तक, जब तक आप बड़े हुए हैं, आपको पता नहीं है कि किन-किन परिस्थितियों से वो लोग गुज़रे हैं और क्या-क्या परिस्थिति से झेलने के बाद, परिस्थितियों को झेलने के बाद उन्होंने आपको वो हर चीज़ देने का प्रयास किया है। वो हर चीज़ देकर जो उन्हें शायद नसीब नहीं हुआ अपने जीवन में, आपको देकर उन्हें खुशी मिलती है। आपको अच्छा खाना, आपको अच्छा पढ़ाई का मौका, आपको पॉकेट मनी, ढेर सारा केयर, आपकी चिंता। जब आप बाहर रहते हैं तो वो आपसे ज़रूर कहते होंगे कि आप फ़ोन कर लिया करो, उन्हें मैसेज दे दिया करो कि आप यहाँ पहुँच गए या फिर वहाँ से निकल चुके हो। इसके लिए कई बच्चे बुरा मान जाते हैं। आप अपने आप को माता-पिता की जगह पर रख कर एक बार सोचो। शायद आप ना सोच सको क्योंकि आप खुद अभी माता-पिता नहीं हो। वो दुःख, वो तकलीफ़, वो खुशी, वो चिंता, वो चीज़ आप महसूस नहीं कर सकते शायद, लेकिन फिर भी अगर आप विज़नरी हो, आप दूरदर्शी हो तो आप सोच सकते हो एक माता-पिता कैसे चिंता करते हैं अपने बच्चों की। तो उन्हें तो आप कभी ना भुलाओ। उनके आशीर्वाद से उन्हें दुखी करके तो तुम कभी नहीं कुछ खुशहाली नहीं जी सकते, तुम कभी कुछ अर्जित नहीं कर सकते, कुछ नहीं पा सकते। तो परिवार के साथ अपने माता-पिता का ख़ास ख्याल रखो। उन्हें ये नहीं चाहिए कि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनो ही बनो। हो सकता है आप ना बनो, आप अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो, लेकिन फिर भी उन्हें लज्जित ना करो, उन्हें दुखी ना करो। आप अपना जीवन जियो, लेकिन उनके साथ उन्हें भी ये एहसास दिलाओ कि तुम उन्हें जानते हो, उन्हें मानते हो, उन्हें प्रेम करते हो। और इसके अलावा हमारे इर्द-गिर्द जितने भी बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, उन्हें भी आप ख़ासा इस बात का एहसास दिलाओ कि आप उनके लिए या वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। इस तरह से बच्चों आप देखोगे कि आपका जीवन बदलेगा और आप अपने जीवन में एक विशेष किस्म की संतुष्टि महसूस करोगे। ये कागज़ की डिग्रियाँ बटोरना और एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह सिर्फ पैसे कमाना, ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप ज़िंदगी की सीख हासिल कीजिए और ज़िंदगी की सीख को देने का ये मेरा छोटा सा प्रयास था। ऐसे वक्त अगर जब मुझे मिला करेगा तो मैं आप लोगों के साथ बैठ कर कुछ दो चार बातें ज़रूर किया करूँगा। आप भी अगर हो सके अपने कुछ अनुभव कमेंट में लिख कर भेजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं इस लायक हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ ज्ञान दे सकूँ। मेरे जीवन में हज़ारों कमियाँ हैं, हज़ारों गलतियाँ मैंने की हैं। उन गलतियों को सुधारने में मैं लगा हूँ। अभी भी मेरी कोशिश जारी है, मैं उसे सुधार रहा हूँ और सुधारने का हर कोशिश आगे भी बनाए रखूँगा। और पता नहीं मैं सफल हूँ या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद पैसा कमाना ही सफलता है। उन्हें लगता है मैं सफल हूँ, उन्हें लगता है मैं बहुत पैसे कमा लिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और मेरे हिसाब से मैं एक असफल इंसान हूँ। सफलता के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ
मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं की, प्राइवेट में ही मैं बहुत ही परिश्रम किया है जीवन में और उसी परिश्रम के ऊपर मुझे विश्वास है कि आप भी उस परिश्रम के ज़रिए अपने जीवन को चाहे जैसे वैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना मैसेज आज का यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बड़ों का सम्मान करते रहिए।